अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। अदालत क्यों जाएंगे? मरियम को सीरियस क्यों ना लें? कितनी तबाही, अब मजीद क्या महंगा होगा? ये सब खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग क्यों की, पुलिस को इस्तेमाल क्यों किया गया। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ बरोज पीर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस और IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIRs कटवाएंगे। कहते हैं जमहूरी हक पर पाबंदी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद लोगों को मारा पीटा गया। ये केस अदलिया के लिए भी इम्तहान होगा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा कि ये फैशिस्ट हैं, हुकूमत में आते ही ऐसी हरकतें करते हैं। मैं मुल्क में इंतशार नहीं चाहता, सिर्फ इलेक्शन चाहता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद की उम्र 70 साल से जायद है, उन पर भी तशद्दुद किया गया। इमरान खान ने कहा डेडलाइन के 6 रोज पूरे होने के बाद बताऊंगा कि मार्च के लिए कब निकलना है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज अदलिया और इदारों को डिक्टेट करने लगी। भावलपुर में जलसे से खिताब में अदालतों का ये काम हो गया कि जहां इमरान खान फेल हो उसकी मदद के लिए आए। जो इनकलाब तुम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हो, अवाम इसको नाकाम बना देंगे। ये भी बोली कि नाकामी के बाद बोला मार्च इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि तैयारी नहीं थी। बंदे लाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन आग लगाने की तैयारी पूरी थी। चर्ब जबानी के दौरान अदलिया को भी उन्होंने निशाना बनाया। इस मुल्क को जो खतरा है वो अंदरूनी फितने से है। सबसे बड़ा अंदरूनी फितना शरीफ खानदान है और इसके साथ बराबरी में जरदारी खानदान है। अली जैदी का मरियम की तकरीर पर सख्त रद्दअमल। बोल न्यूज से गुफ्तगू में PTI रहनुमा का कहना था कि मरियम की बातों को इतना सीरियस ना लें। अगर हम सुप्रीम कोर्ट भी ना जाएं तो कहाँ जाएं। मरियम ने अहमकाना बात की है। पुरअमन एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है। हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि कोर्ट इन्हें भी हिदायत दे कि इस तरह के हथकंडे दोबारा इस्तेमाल ना करें। मरियम इतना सीरियसली मत लिया करें। अगर हम सुप्रीम कोर्ट भी ना जाएं तो फिर किधर चले जाएं? इनके घर प्राइवेट चले जाएं? अहमकाना बात की है। हर इंसान को पता है कि एहतजाज, पीसफुल एहतजाज, पुरअमन एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है। पाकिस्तान का आईन इसकी इजाजत देता है। इनको नहीं पता जो बर्बरियत से इन्होंने सियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा परसों किया पूरे पाकिस्तान में। हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं ताकि वो उनको भी डायरेक्शन दे दे और पुलिस को भी डायरेक्शन दे दे और इनके लोगों को भी डायरेक्शन दे दे कि इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। ये नजर आ रहा है कि डिफीटेड मेंटालिटी है, परेशान है कि लोग ना निकल आए। भाई अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर इमरान खान साहब के साथ लोग हैं तो लोग निकलेंगे, तुम्हारे साथ होते तुम निकाल दो। खान साहब का सारा दुनिया को पता है कि बच्चे वहाँ क्यों हैं, इनके बच्चे वहाँ क्यों हैं। इस मुल्क को जो खतरा है अंदरूनी फितने से है। सबसे बड़ा फितना अंदरूनी जो है ना वो ये शरीफ खानदान है और उसके साथ बराबरी में ये जरदारी खानदान। ये खुद सुप्रीम कोर्ट से ये फारिग हुई भी है, नाअहल औरत बेल के ऊपर बाहर है। ये इसकी औकात क्या है? खुद पर करप्शन के इल्जामात और दूसरों पर यलगार। छोटे मियां इमरान खान को जेल में डालने की धमकियां देने लगे। बहावलपुर में जलसे से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा, इमरान खान तुमने जितने टच देने थे दे दिए, बस कहानी में अब जेल का टच रह गया है। तुम्हें जेल भेजेंगे, तुम खुदकुशी ना करना, तुम्हें सियासी खुदकुशी पर मजबूर करेंगे। तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुमने अवाम को झूठ, दगा, करप्शन का टच दिया। इसने जितने टच देने थे दे दिए। मेरी बात सुन लो, अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जुर्रत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है। तुम्हें जेल में फेंकेंगे। कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF से कर्जे नहीं लूंगा। एक तरफ अवाम ने देखा कि इसने खुदकुशी नहीं की। तुम खुदकुशी ना करना, हम तुम्हें मजबूर करेंगे, तुम सियासी खुदकुशी करोगे इंशाअल्लाह। जलसा नून लीग का, खर्चा आवाम का, नुकसान पंजाब का। नून लीग के जलसे के लिए भावलपुर के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड को खोद दिया गया। घास खोद कर हेलीपैड बनाया गया। सियासी इज्तिमा के लिए सरकारी तौर पर महकमा सेहत का कैंप भी लगाया गया। जलसे के लिए सरकारी बिजली की चोरी का भी इंकशाफ हुआ है।
में जलसा नून लीग का, खर्चा अवाम का, नुकसान पंजाब का। चिरागा करने के लिए सरकारी बिजली की चोरी, सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां, टेंट, कुर्सियां लाने के लिए पुलिस वैन्स, जलसे के इंतजामात के लिए सरकारी वसाइल का बेतरीक इस्तेमाल, नौजवानों के खेल कूद के मैदान को भी खोद डाला गया। नून लीग की ढिठाई, बेशर्मी, बेहयाई का खुलकर मुजाहिरा। बहावलपुर जलसे को कामयाब बनाने के लिए नून लीग ने सरकारी मशीनरी इंतजामात में झोंक दी। जलसा काम इंतजामात कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी है। तारीखी क्रिकेट ग्राउंड को खोद कर वहाँ हेलीपैड बनाया गया है। सरकारी तौर पर महकमा सेहत से हेल्थ कैंप भी लगवाया गया है। मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगाने के साथ उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी गयी। का बहावलपुर का जलसा क़यादत लोगों का इंतजार ही करती रह गई। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल ने नून लीग की क़यादत को आड़े हाथों लिया, जलसे की वीडियो शेयर की, ट्वीट किया, जलसा गाह से आज का जलसा देख लें, आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन के नाम से इनकी कांपें क्यों टांग रही हैं। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के बारे में भी ट्वीट किया। बुलेटिन में आगे देखिए, खान का मुतालबा क्या? और गैर आईनी इक़दामात की भी हिमायत। मुल्क तबाही की तरफ गामजन है, क्या इदारे खामोशी से देखते रहेंगे? क्या अदलिया इसी तरह देखती रहेगी? इमरान खान ने सवाल उठा दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 हफ्ते में ही तजुर्बाकारों की कारकर्दगी आवाम के सामने आ गई। रुपया तेजी से गिर रहा है। काबीना में बैठे 60% लोग जमानतों पर हैं। एक मुजरिम बाहर भागा हुआ है। अपने केसेस खत्म कराने के लिए नैब FIA में तब्दीलियां कराई जा रही हैं। नैब कवानीन में तब्दीली, चेयरमैन नैब की तैनाती और ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने का मामला अदालत में चैलेंज करेंगे। मुल्जिमान खुद तय कर रहे हैं कि कौन सा थानेदार उनसे तफ्तीश करेगा। इमरान खान ने कहा किसी से जंग नहीं चाहता। रुपए इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं तेल की। सारी दुनिया ने देखा मार्च को रोकने के लिए कैसी गुंडागर्दी की गई। मेरी उम्र 72 साल है, लेकिन मर्द पुलिस एहलकारों ने मुझे घसीटने की कोशिश की। कोई लेडी पुलिस एहलकार वहां मौजूद नहीं थी। गाड़ी रोकने के बावजूद गुल्लू भट्टों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद बोली, औरतों पर तशद्दुद करने वाले बाद में इस पर फख्र भी कर रहे थे। जमहूरी मार्च को रोकने के लिए बेतहाशा शेलिंग की गई। गाड़ी उनके पास लेकर अगर आपको फुटेज देखें तो आपको ये भी नजर आएगा कि गाड़ी में बाला जाके रोकी मैंने गाड़ी, और मैंने कहा कि मैं किसी से बात कर लूं। उन्होंने इस तरह डंडे बरसाए कि अगर मैं वहां से गाड़ी ड्राइव करके ना निकलती तो शायद उन्होंने मुझे भी मार डालता। मैंने जिंदगी में इस तरह की गुंडागर्दी कभी नहीं देखी, और न कि इस तरह की जो मैं कहती हूँ तशद्दुद जिस तरह किया जा रहा था, जिस तरह टेयर गैस किया जा रहा था मैंने। और फिर जो सबसे तकलीफ दे चीज़ थी ये हमने ये देखा कि राइटर्स जो है ना वो जाके तोड़ते हैं प्रॉपर्टी। ये इनके गुल्लू भट्टों ने उन सारी गाड़ियों को तोड़ा, उनकी विंडशील्ड तोड़ी। बल्कि मेरी एक गाड़ी जो पीछे खड़ी हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर खान साहब की और मेरी तस्वीर है, उन्होंने उस गाड़ी की भी जाके विंडशील्ड, वो खाली गाड़ी मार के हशर कर दिया। औरतों की बेइज्जतियां की, औरतों को मारा। उसके बाद तुम फख्र कर रहे हो इस बात पे। हुकूमत ने मईशत का भट्टा बिठा दिया है। 45 दिन डॉलर 22 रुपए ऊपर चला गया। रोजाना 50 पैसे के हिसाब से कदर कम हुई। स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है। साबिक वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने शहबाज शरीफ की मुआशी पॉलिसीज का भी पोस्टमार्टम कर दिया। हमाद अजहर ने कहा, भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। कॉन्फिडेंस के इससे टेबल होने से अब तक 30 से 35% से ज़्यादा डिप्लीट कर चुके हैं। पिछले 45 दिन में जो रुपया है वो 22 रुपये अपनी कदर खो बैठा है। ये तकरीबन 50 पैसे फी दिन इसकी एवरेज बनती है इस जो हमारे पे मुसल्लत शुदा हुकूमत है इसके दौर में। जो यूरो बॉन्ड्स हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि यूरो बॉन्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल होने से पहले पाकिस्तान के 6% पे ट्रेड हो रहे थे बैनुल अक़वामी मार्केट में। वो अब 25 से 30% पे चले गए हैं 45 से 50 दिन के अंदर। और जो शो करता है कि बैनुल अक़वामी मंडियाँ भी जो हैं वो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कंट्री रिस्क है उसको बहुत ज़्यादा देख रही हैं। और आप स्टॉक मार्केट को अगर देखें तो स्टॉक मार्केट कलेक्टिवली 6000 पॉइंट से ज़्यादा क्रैश कर चुकी है। अभी भी जब भी मंडियाँ खुलती हैं तो रुपया भी फ्री फॉल में है और स्टॉक मार्केट जो है वो भी फ्री फॉल में। मुल्क की मईशत को बिल्कुल खुदा न खास्ता कोलैप्स के करीब ला के खड़ा कर दिया गया है।
वजारत खजाना का इमरान खान हुकूमत की मौशी पॉलिसियों का एतराफ़। रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह में तरसीलात ज़र में 7.6, बरामदात में 27% और टैक्स रेवेन्यू में 28% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2020 से अप्रैल 2022 तक की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी मुल्क भर में एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी इतवार को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर तमाम सूबाई और ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में रैलियाँ निकाली जाएंगी। मुजाहरों में मुख्तलिफ शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद शिरकत करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद होटल माफिया ने भी छुरी कांटे तेज कर लिए हैं। खानों की कीमतों में इजाफे का प्लान बना लिया है। होटल मालिकान कहते हैं कि मायार पर समझौता नहीं करेंगे, इसीलिए कीमत बढ़ा दी है। इस पर बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान मिन्हाज से। कामरान, बताइएगा, पेट्रोल महंगा हुआ तो सब कुछ महंगा हो गया? जी बिल्कुल, मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम तो ज़रूर परेशान है, लेकिन साथ साथ जो है कारोबारी अफराद भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान इस हवाले से दिखाई देते हैं। कराची जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर फूड्स की दुकानें हैं। कराची के लोग जो है खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और इसका कारोबार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो ये कारोबार भी मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त जो है एक रेस्टोरेंट के बाहर में मौजूद हूँ, वहाँ पर मैनेजमेंट के जो अफराद हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। तकरीबन हम 3, 4, 5 महीने हो गए, हमारे रेट नहीं बढ़े, जो पुराने रेट हैं हम उसी पे चलाते, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी हद तक ये पेट्रोल की वजह से कीमतें, घी की, मिसाला जात की, चावलों की, हर चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमने रेट कम रखे। लेकिन अब यकीनन जिस तरीके से पेट्रोल और डीज़ल के रेट बढ़े हैं तो ज़ाहिर है हर चीज़ बढ़ जाएगी। फिर मजबूर हो कि हमें भी लाजमी अपने मियार को बरकरार रखने के लिए, अपने किसी भी चीज़ को कम ना करने के लिए अपने मियार की वजह से हर चीज़ रेट बढ़ाने पड़ेंगे। कारोबारी जो लोग हैं, इनके जो मालकान हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, उनका कहना यही है कि जो 30 रुपये पेट्रोल पे एकदम बढ़ाए गए। जी बहुत शुक्रिया आपका कामरान मिन्हाज। मार्च के दौरान माओ बहनों और बेटियों पर बेपनाह तशद्दुद किया गया। खवातीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। रियासत के इदारों ने पाकिस्तान की बेटियों पर इस तरह हमला कभी नहीं किया। पीटीआई की रहनुमा मलिका बुखारी की हुकूमत पर सख्त तनकीद। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में कहा, अदालती अहकामात के बावजूद कारकुनों को रिहा नहीं किया जा रहा। पीटीआई की सीनियर क़यादत पर 15 FIRs दर्ज की गई हैं। मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मरियम नवाज चाहती हैं कि उन्हें मरियम सफदर के नाम से भी न पुकारा जाए, ये चाहती हैं कि उन्हें बाप के नाम के साथ पुकारा जाए। औरत होते हुए पीटीआई की खवातीन पर तशद्दुद से ये खुश होती हैं। पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन, बहनों, माओं और बेटियों को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस हकीकी आज़ादी मार्च में वो सर फहरिस्त रहीं। काबिल मज़म्मत है और अफसोसनाक है कि रियासत ने और रियासत के सारे इदारों ने पाकिस्तान की माओं, बेटियों और बहनों के ऊपर जबर किया, उनके ऊपर जुल्म किया, उनको पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर घसीटा, उनके घर की 4 दीवारी को पामाल किया, उनको उनके कमरों से घसीटा, उनको थप्पड़ मारे, उनके ऊपर शेलिंग हुई, उनके ऊपर रबर बुलेट्स फेंकी गई, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। मैंने पाकिस्तान की तारीख़ देखी है, मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तहरीकों को भी देखा है, सियासी जमातों ने बहुत सारी तहरीकें चलाई, लेकिन कभी भी कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिली कि पाकिस्तान की बेटियों के ऊपर रियासत के इदारों ने इस तरीके से हमला किया। औरत काट के पीछे बारहा खेलती हैं, कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपका नाम लेने की भी किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, कोई आपको मरियम सफदर कहकर मुखातिब ना करे, चाहती हैं कि आप वालिद के नाम से पुकारी जाएं। एक औरत होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के ऊपर जबर, उनकी तजलील, उनके जुल्म के ऊपर आप खुश होती हैं। जिन चोरों को ये हुकूमत मिली है वो सिर्फ मुल्क में महंगाई का तूफान ला रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का रद्द-ए-अमल, कहा इनको अवामी मफाद से कुछ लेना देना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ खुद पर कायम केसेस का खात्मा है। जल्द इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खुद खात्मा हो जाएगा। जिन चोरों इम्पोर्टेड लोगों को हुकूमत मिली है और ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जो जिस तरीके से ये मुल्क चला रहा है, परसों रात जो उन्होंने 30 रुपये पर लीटर
जो ऑयल को महंगा किया, और इसके अलावा आटे को महंगा तकरीबन 18 रुपये पर किलो उन्होंने उसको महंगा किया है। तो बहुत सी चीज़ें ये पेट्रोल के साथ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनका सिर्फ एजेंडा ये है कि अपने केसेस ख़त्म कराए। इसके अलावा उन्होंने EVM मशीन जो हम चाहते थे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये मुल्क को तारीकी में धकेले और इसको बैंकड्राफ्ट करा दे। सारे क्रिमिनल लोग हैं, 60% उसका जो कैबिनेट है वो नेबज़दा है, वो अदालत से ज़मानत पे है। वो जल्द इस मुल्क से आप लोगों का खात्मा हो जाएगा। नया चेयरमैन नैब लगाकर खुद को NRO देने की हुकूमती कोशिश, तैनाती के लिए मनपसंद नामों पर सोच विचार। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल का नाम भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। साबिक जज मकबूल बाकिर का नाम आसिफ जरदारी ने तजवीज़ किया। नैब केसेस में नामजद होने की वजह से फवाद हसन फवाद के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। बशीर मेमन के नाम पर भी इत्तेफाक राय नहीं हो सका। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर भी दौड़ में शामिल। मकबूल बाकिर का नाम साबिक सदर आसिफ जरदारी की तजवीज़ पर नए चेयरमैन नैब की शॉर्टलिस्ट फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ है कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर फहरिस्त में शामिल फवाद हसन फवाद के नाम पर एतराज़ सामने आ गया। नैब केसेस की वजह से इनके नाम पर इत्तेफाक न होने का इम्कान है। बशीर मेमन के नाम पर आसिफ जरदारी मुत्तफिक नहीं। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग आज होगी, जो सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। इंतखाबात की पोलिंग तमाम इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर 35,52,239 अफराद अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 5,226 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। मर्द हजरात के लिए 576 पोलिंग स्टेशन, जबकि खवातीन के लिए 562, 149 इम्प्रोवाइज्ड स्टेशन बनाए गए हैं। 1974 पोलिंग स्टेशन हसास, 2034 इंतहाई हसास और 1218 नॉर्मल करार दिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी कर रहे हैं। स्पेशल सेक्रेटरी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ सिंध हुकूमत ने कराची को खंडर बना दिया। तब्दीली की दावेदार मुर्तज़ा वहाब की हुकूमत नाकाम। शहर की अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार। शहर कायद को खंडर में तब्दील कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क फ्लाईओवर का टूटे हुए रैंप को 1 साल बीत गया कि MC हुकाम के कानों पर जूं तक न रेंगी। फ्लाईओवर का टूटे हुए रैंप को 1 साल बीत गया कि MC के कानों पर जूं न रेंगी। शहर कायद में बस यही रोना है, अवाम का बस यही कहना है। आला एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की तमाम इंतजामी सलाहियत और खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सवालिया निशान है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने नाअहली और गफलत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 5 रोज बाद भी जेल रोड पर सीवरेज की लाइन की मरम्मत नहीं की जा सकी। सीवरेज का पानी जमशेद रोड, PIB कॉलोनी और सेंट्रल जेल में दाखिल हो गया। जेल के अतराफ सड़कों पर भी गटर का पानी जमा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद कायम खानी से। जेल रोड पर वो मौजूद है। अमजद, क्या इस वक्त सूरत हाल है जेल रोड की? कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नाअहली और गफलत के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। गुज़िश्ता 5 रोज़ से कराची में जेल चौरंगी के मकाम पर जो सीवरेज की लाइन है उसके लीक होने के बायस इलाका गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश कर रहा है। कैमरामैन काशिफ से कहूँगा अगर वो दिखा सके तो ये जेल के सामने, जेल का मरकज़ी दरवाज़ा है जिसके सामने अब भी सीवरेज का जो गंदा पानी है वो जमा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 5 रोज़ गुजर चुके हैं। वाटर बोर्ड की जानिब से इस हवाले से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले बताया ये गया है कि वाटर बोर्ड के जो एहलकार हैं और जो ठेकेदार हैं वो जेल चौरंगी के फ्लाईओवर के नीचे पहुंचे हैं और अब वहां खुदाई का काम शुरू किया गया है। अब देखना ये है कि ये अमल कब मुकम्मल होता है और कब शहरियों को ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए।
बोल न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी अब इन एक्शन नजर आएगी। कराची में खतरनाक करार दिए गए रिहायशी इमारतों को गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला सिविल एविएशन अथॉरिटी के डीजी ने मंजूरी दे दी। कमेटी खतरनाक करार दिए गए बंगलों, बैरक्स और घरों को जायजा लेकर गिराने का फैसला करेगी। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।